चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांगमनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये दृष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज पुनः पूर्व के भांति अपने निश्चित समय दिन के 4 बजे उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत वेदांत सार के अध्ययन प्रसंग में आप सभी समवेत जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि कई दिनों से यह हमारा विचारक क्रम अध्ययन क्रम अबाध गति से प्रवर्तित है, एक पड़ाव पर आकर के रुका है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं स्थूल शब्दों के माध्यम से कह दूं, मोटा मोटी यह जो हमारा विचारक क्रम है वेदांत सार का, यह पंचीकरण पर अभी प्रवर्तित है। यानी स्थूल भूतानि तु पंचीकृतानि पंचीकरणं तु आकाशादिषु पंचषु एकैकां द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागान्तरेषु संयोजनम, जैसा कि पंचदशी में भी कहा गया, द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशे योजनात् पंच पंचते। इसके विषय में यत्र तत्र और भी चर्चाएं मिलती। मूलतः यह पंचीकरण श्रुति वाक्यानुमोदित नहीं है। श्रुति वाक्यानुमोदित जो है वो त्रिवितकरण ही है, ताशाम ताशाम प्रवृत्तम प्रवृत्तम एकैकाम कर्वाणि। लेकिन यह जो त्रिवितकरण है, यह त्रिवितकरण पंचीकरण का भी उपलक्षण है, इसलिए पंचीकरण अप्रमाणिक है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया। फिर जब पंच महाभूतों का पंचीकरण हो जाएगा, परस्पर इनका संयोजन कर देंगे, तो जिस अंश की अधिकता रहेगी उस अंश के नाम से इनका वादन होगा। वैशेष्या तद्वादः तद्वादः, जैसा कि ब्रह्मसूत्र भी है कि यह आकाश का पंचीकरण है, यह वायु का है, यह तेज का है, यह जल का है, यह पृथ्वी का है। उसके बाद जब इन पंच महाभूतों का जब परस्पर संयोजन हो जाने के कारण, पंचीकरण हो जाने के कारण, इन पंचीकृत पंच महाभूतों से चतुर्विध स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। सबसे पहले ये चतुर्दश भुवन की उत्पत्ति होती है, जिसमें ऊपर के 7 लोक हैं और नीचे के 7 लोक हैं, जिसको हम कुल मिलाकर के ब्रह्मांड बोलते हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है स्थूल प्रपंचों से, पंचीकृत पंच महाभूतों से। और उस ब्रह्मांड में चतुर्विध स्थूल शरीर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज की उत्पत्ति होती है। तद उचित जो अन्न पान आदि है, ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनकी भी व्यवस्था होती है, उनकी भी उत्पत्ति होती है। इस पर हम लोगों ने विगत पाठ में विचार किया। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूर्भुवः महाजनः तपः सत्यमिति एतत् नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानां लोकानां अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधो अधो विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतरवर्ती चतुर्विध स्थूल शरीराणां तदुचितानाम् अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर्भवति। चतुर्विध स्थूल शरीराणि जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदजाख्यानि। जरायुभ्यो जातानि जरायुजानि, अंडेभ्यो जातानि अंडजानि। जैसे जरायुज किसको बोलेंगे तो पक्ष मनुष्य पश्वादीनि। अंडजानि अंडेभ्यो जातानि अंडजानि पक्षिपन्नगादीनि। उद्भिजानि भूमि उद्भिज जातानि कक्षवृक्षादीनि। स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि युकामष्टादीनि। ये 4 चतुर्विध स्थूल शरीर है। जब परस्पर महाभूतों को हम आपस में उनका संयोजन करेंगे, तभी इनकी पंचीकृत पंच महाभूतों से इनकी उत्पत्ति होगी। यहां तक हमारा विचार विगत पाठ में हुआ था। आज आगे का विचार प्रारंभ करेंगे। पहले मैं पंक्ति पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद विचार करेंगे।
अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवज्जलाशयवद्वा समष्टिः वृक्षवज्जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। एतत् समष्टुपहितं चैतन्यं वैश्वानरो विराट इति चोच्यते। सर्वनराभिमानित्वात् विविधं राजमानत्वाच्च अस्यैषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। देखिए पूर्व के भांति जो हम लोगों ने कारण शरीर के ऊपर विचार किया, सूक्ष्म शरीर के ऊपर विचार किया, समष्टि व्यष्टि का ऐक्य और उससे उपहित जो चैतन्य है उनका ऐक्य जिस प्रकार होता है, ठीक यहाँ भी स्थूल सृष्टि के प्रसंग में भी समष्टि व्यष्टि का ऐक्य और तदुपहित जो चैतन्य है वैश्वानर और विराट, इसकी एकता की बात चलेगी। उसके पहले समष्टि, इसके समष्टि से उपहित चैतन्य क्या है, किसको कहते हैं, व्यष्टि से उपहित चैतन्य किसको कहते हैं, उसकी चर्चा अभी यहाँ आचार्य कर रहे हैं अपने शब्दावली। अत्रापि, अत्रापि मतलब स्थूल शरीर से निरूपणावसरेति चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम। चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम यानी जरायुज, अंडज, उद्भिज और श्वेदज, ये चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है। एक बुद्धि विषयतया अनेक बुद्धि विषयतया, एक बुद्धि विषयतया समष्टि इति व्यपदेशः, अनेक बुद्धि विषयतया व्यष्टि इति व्यपदेशः। उदाहरण के तौर पे एक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवत् वा समष्टिः, अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिः। ठीक है, उसी को आचार्य कह रहे हैं अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम एक अनेक बुद्धि विषयतया। जब यह चतुर्विध सकल स्थूल शरीर एक बुद्धि का विषय होगा अथवा अनेक बुद्धि का विषय होगा, तो वनवत् जलवत्, वनवत् जलाशयवत् वा समष्टि, समष्टि कहा जाएगा, एक बुद्धि विषयतया समष्टि। और वृक्षवत् जलवत् वा व्यष्टिरपि भवति, अनेक बुद्धि विषयतया वृक्षवत् जलवत् व्यष्टिरपि भवति। कौन? चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम। ठीक है, अब एतत् समष्टि उपहितम, पूर्व की भांति यह शैली है, रीति है। ठीक है, तो एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम वैश्वानरो विराट इति चोच्यते। अब यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर की जो समष्टि है, उस समष्टि से उपहित चैतन्य को क्या बोलेंगे? तो वैश्वानर बोलेंगे और विराट बोलेंगे। वैश्वानर किसे बोलते हैं? तो वैश्वानर मतलब सर्वनराभिमानित्वात्, सर्वनराभिमानित्वात् इसको हम वैश्वानर बोलते हैं। यानी सर्वनराभिमानी जो है वो वैश्वानर, इसका मतलब सर्वेषां नराणां प्राणिनाम अभिमानित्वात् नाम अधिष्ठातृत्वात्। सारे नर जितने हैं इस संसार में, जितने हम तुम आप जितने हैं, इन सारे नरों की सारे नरों का अधिष्ठाता होने के कारण उसको हम बोलते हैं वैश्वानर। ठीक है, तो जो सकल चतुर्विध स्थूल शरीर है इसकी जो समष्टि, उस समष्टि से उपहित जो चैतन्य, उस चैतन्य को क्या बोलते हैं? वैश्वानर। क्यों वैश्वानर? तो हेतु दे दीजिए, सर्वनराभिमानित्वात् वैश्वानर इति उच्यते। ठीक है, और विराट भी बोलते हैं। विराट मतलब विविधम राजमानत्वात्, राजदीप्तम, विविधम राजमानत्वात् मतलब मानव, दानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वतादि रूपेण प्रकाशमानत्वात्, इसको हम क्या बोलते हैं? विराट। ठीक है, तो यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है इसकी जो समष्टि, उस समष्टि से उपहित जो चैतन्य, उसको हम वैश्वानर और विराट बोलते हैं। वैश्वानर क्यों? सर्वनराभिमानित्वात् वैश्वानर इति उच्यते, विविधम राजमानत्वात् विराट इति उच्यते। ठीक है, और अस्यैषा समष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः स्थूल भोगायतनत्वाच्च स्थूल शरीरम जागृत इति च व्यपदिश्यते। देखिए, व्यपदिश्यते का संबंध आप सब जगह कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्य ऐसा सृष्टि समष्टि है, अस्य ऐसा समष्टि मतलब अस्य चतुर्विध सकल स्थूल शरीर से यही ऐसा समष्टि ही। यह जो समष्टि है, यह समष्टि किन किन नामों से जानी जाती है? तो आचार्य कह रहे स्थूल शरीरम इति नामना व्यपदिश्यते, ऐसा कह लीजिए, अन्वय कर लीजिए।
अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः इति नाम्ना व्यपदिश्यते। ठीक है। और स्थूल भोगायतनत्वात् स्थूल शरीरम इति नाम्ना व्यपदिश्यते, जागृत इति नाम्ना व्यपदिश्यते। ऐसा अन्वय कर लीजिए, नामना नामना इति पद को जोड़कर। ठीक है। तो यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, इसकी जो यह समष्टि है, एकत्व व्यपदेश जो है वनवत और जलाशयवत, इस समष्टि को हम स्थूल शरीर बोलते हैं। एक। दूसरा, अन्न विकारत्वात्, अन्न का विकार होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश। कोश मतलब कोश की तरह आच्छादक होने के कारण, म्यान की तरह आच्छादक होने के कारण। किसका? आत्मनः आच्छादकत्वात्, उस आत्मा का, वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का आच्छादक होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश। तो अस्येषा समष्टि ही, अस्यैषा समष्टि ही स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोशः। और स्थूल भोगायतनत्वात्, स्थूल भोगों का यह आयतन होने के कारण, आधार होने के कारण, घर होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? स्थूल शरीरम, स्थूल शरीर बोलते हैं। जागृत इति जब व्यपदेश्यते, और इसको हम जागृत भी बोलते हैं। जागृत का तात्पर्य क्या होता है? जागरण काल में इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों से संयुक्त रहती है, तभी व्यक्ति क्या है? भोग करता है। आप सुख दुख इत्यादि जो जैसे लैपटॉप है, आप पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पुस्तक है, पंखा है इत्यादि, विद्युत है इत्यादि, जो भोग कर रहे हैं जागरण अवस्था में कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां इन विषयों के साथ संयुक्त हुई और आप विषयों को भोग रहे हैं। तो जागृत का तात्पर्य क्या है? इंद्रियैहि अर्थोपलब्धि भावात् अस्य जागृत इति आख्या संज्ञा, मतलब इंद्रियों के साथ अर्थ यानी विषय, इसकी साक्षात उपलब्धि होने के कारण, साक्षात सन्निकर्ष होने के कारण इसको हम बोलते हैं जागृत इति संज्ञा। जैसा कि शंकराचार्य कृत पंचीकरण में कहा गया, इंद्रियैहि अर्थोपलब्धिर जागरितम इति, इंद्रियों के द्वारा अर्थ यानी विषय, इसका साक्षात सन्निकर्ष होने पर जो अर्थोपलब्धि है, मतलब विषय के साथ जो इंद्रियों का सन्निकर्ष है, यह सन्निकर्ष जागृत अवस्था में ही होता है। इस सन्निकर्ष के कारण ही इसको हम बोलते हैं जागृत, क्योंकि जागृत अवस्था में इंद्रियां लीन नहीं होती, सुसुप्ति में जाकर के अपने विषयों को छोड़ती हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियां क्या रहती हैं? सक्रिय रहती हैं, विषयों के साथ खटाक खटाक संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है। तो जागृत इंद्रियैहि अर्थोपलब्धित्वात् अस्य जागृत इति संज्ञा। ठीक है। तो इनको सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की यह जो समष्टि है, इस समष्टि को इस नाम से जाना जाता है, स्थूल शरीर के नाम से जाना जाता है। अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है, स्थूल भोगायतनत्वात् स्थूल शरीर के नाम से जाना जाता है, और जागृत के नाम से जाना जाता है। और व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, व्यष्टि उपहितम चैतन्यम विश्व इत्युच्यते सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात् अस्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतुः अन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। देखिए, यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इस चतुर्विध सकल स्थूल शरीर के व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है, मतलब अनेकत्व व्यपदेश, वृक्षवत जलवत, अनेकत्व व्यपदेशी व्यष्टि है। अनेक बुद्धि व्यष्टि मतलब खंडसा, पृथक पृथक। तो यह जो स्थूल शरीर की व्यष्टि, उससे उपहित जो चैतन्य, उसको हम विश्व बोलते हैं। विश्व क्यों बोलते हैं? आचार्य कह रहे हैं सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, मैंने सूक्ष्म शरीर के अभिमान को, स्वामित्व को नहीं छोड़ता, न छोड़ते हुए अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर में प्रविष्ट होने के कारण इसको हम विश्व बोलते हैं। अब एक बात विचार नहीं है, यहाँ स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, यहाँ आदि पद है, तो अब स्थूल शरीर से अधिकतर कोई स्थूल तो है नहीं। स्थूल शरीर लास्ट कोटि, जो हम आप दिख रहे हैं, ये सब जो दिख रहा है प्रपंच, ये सब क्या है? स्थूल है।
कारण शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है जिसको हम लिंग शरीर बोलते हैं, उसके बाद स्थूल, इसके बाद कुछ है ही नहीं कि आदिपद की यहाँ सार्थकता हो। आदिपद की कोई आवश्यकता नहीं। इसका क्या उत्तर, यानी आदिपद निरर्थक सा प्रतीत हो रहा है। इसका क्या उत्तर मिलता है? तो आप जब विद्वद मनोरंजनी टीका देखेंगे, राम तीर्थ के द्वारा जो रचित है उसको आप देखेंगे तो उसमें आदिपद की सार्थकता बताते हुए आचार्य ने अपना वक्तव्य वहां प्रस्तुत किया है। समास ही बदल दिए। मैं पहले पंक्ति का भाव, पंक्ति बता वाच देता हूं, पंक्ति जो वहां लिखी गई है, उसके बाद भाव पे विचार करें। सूक्ष्म शरीरम कारण शरीरम तद अपरित्यज्य स्थूल शरीरादौ तदपेक्षया स्थूल शरीरम लिंग शरीरम तदाधिर्यस्य परम स्थूल शरीरस्य इति तदगुण संविज्ञानो बहुव्रीहि तस्मिन् प्रविष्टत्वात्। देखिए यहाँ समासी आचार्य ने बदल दिया, तदगुण संविज्ञान बहुव्रीहि, पीतांबरम आने के समान, पीतांबर के समान। पीतांबर के समान मतलब देखिए पीतांबर में दो समास होता है। पीतांबरम जब रहे तो कर्मधार है, और पीतांबर रहे तो आप समझिए पुंगलिक में वो बहुव्रीहि समास है। पीतांबर पीतांबर ही क्या, ठीक है। तो पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबर कृष्ण, तो कृष्ण का पीतांबर माने यानी कृष्ण माने, कृष्ण को ला, तो ये नहीं कि निर्वस्त्र कृष्ण का आनयन होता है। आनयन क्रिया में निर्वस्त्र कृष्ण का ही अन्वय होता है, ऐसा नहीं है। वस्त्र सहित पीतांबर माने यानी वस्त्र युक्त श्री कृष्ण को ला, ये उसका तात्पर्य। यानी वहां तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि का देखिए दो, एक तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, दूसरा अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। जैसे दृष्ट सागर माने तो दृष्ट सागर ये न दृष्ट सागर तम दृष्ट सागर माने, तो वहां सागर का अन्वय क्रिया में अन्वय नहीं होता, इसलिए वो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। एक होता तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि जहां आने जहां ग्रहण हो, उसका भी ग्रहण हो। जैसे पीतांबर माने बोले तो पीतम अंबरम यस्य सा पीतांबरा, तो यस्य सा कोई अन्य पदार्थ, कौन, कृष्ण या आप, हम, कोई भी हो सकता है, तो उसका आनयन क्रिया में अन्वय हो रहा है आनयन में, तो पीला वस्त्र ये भी आएगा, मतलब पीला वस्त्रधारी श्री कृष्ण आए, इसका अर्थ ये, मतलब उसका भी बोध हो रहा है। जो उसका निर्वचन करते समय हमने बोला, जो विशेषणत्व उपस्थित है, सीधे से शब्दों में बोले, ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि दृष्ट सागर माने अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, ये पुरुष कैसा है, दृष्ट सागर है, तो वो दृष्ट सागर, सागर जो है क्या विशेषणीभूत है। उसी प्रकार पीतांबर माने यानी पीला वस्त्र जिसने धारण किया उसको ला, तो श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण वह विशेष से पदा, पीला वस्त्र उसका क्या हुआ, विशेषण। यानी सीधे शब्दों में कहे जहां विशेषणीभूत का अन्वय हो, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, जहां विशेषणीभूत का अन्वय न हो वह तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि नहीं है, अतद्गुण संविज्ञान। अब यहाँ उन्होंने तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि माना। प्रश्न से तो अवगत हुए ही होंगे कि आदिपद की क्या आवश्यकता है, क्योंकि स्थूल शरीर से महत्तर अधिकतर कोई तो है नहीं, तीन ही है, कारण शरीर, लिंग शरीर और स्थूल शरीर। तो अब यहाँ आदिपद की क्या आवश्यकता, तो उसी की सार्थकता आचार्य ने राम तीर्थ ने विद्वद मनोरंजनी में ये व्यवस्था बनाया। अब इसका समझते हैं क्या तात्पर्य। देखिए स्थूल शरीरम, स्थूल शरीरम ऊपर लिखा कि सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, तो स्थूल शरीरम का क्या तात्पर्य है, स्थूल शरीरम कारण शरीरम, ठीक है, तद अपरित्यज्य, यानी स्थूल शरीरम कारण शरीरम अपरित्यज्य, उसका त्याग न करते हुए, अपरित्यज्य स्थूल शरीरादौ, स्थूल शरीरादौ तदपेक्षया स्थूल शरीरम लिंग शरीरम। अब देखिए, अब यहाँ सूक्ष्म शरीर का क्या तात्पर्य है, कारण शरीर, स्थूल शरीरम यानी कारण शरीरम, उस कारण शरीर का अपरित्याग करते हुए, परित्याग न करते हुए, अपरित्यज्य स्थूल शरीरादौ,
देखिए जो उसके अपेक्षा कारण शरीर के अपेक्षा स्थूल शरीर कौन होगा? सूक्ष्म शरीर। देखिए 3 शरीर हुए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर वो तो स्थूल के नाम से जाना ही जा रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। जो बीच वाली कोटि है सूक्ष्म शरीर, यह भी स्थूल है। किसकी अपेक्षा? तो कारण की अपेक्षा। यानी यूं कहे 4 आना 8 आना रुपया, तो सबसे छोटा 4 आना, उसके बाद 8 आना, उसके बाद रुपया। ठीक है, तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर है, उसमें कोई समस्या नहीं। उससे सूक्ष्म कौन हुआ? सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म जो शरीर है, इससे स्थूल सूक्ष्म कौन हुआ? कारण शरीर। यानी कारण शरीर की अपेक्षा इस यह जिसको हम बीच वाले को सूक्ष्म के नाम से जान रहे हैं, यह स्थूल है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीरम, पंक्ति आप देखिए रामतीर्थ की विद्वन्मनो ने, सूक्ष्म शरीरम यानी कारण शरीरम। ठीक है, ये उसका अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीरम यानी कारण शरीर। तद अपरित्यज्य यानी कारण शरीरम अपरित्यज्य, ये अर्थ आया। स्थूल शरीरादौ, स्थूल शरीरादौ यानी तदपेक्षया स्थूल शरीर कौन होगा? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की अपेक्षा। स्थूल शरीरादौ तदपेक्षया स्थूल शरीरम लिंग शरीरम। देखिए स्पष्ट कर दे, स्थूल शरीरम लिंग शरीरम। तद आदि रस है, यह लिंग शरीर आदि है जिसके, किसके? तो स्थूल के बीच में है ना, तो उसके स्थूल शरीर के आदि में है। तो तद आदि रस्य किसके? तो परम स्थूल शरीर। तीसरा परम स्थूल शरीर है, उसको हम बोलेंगे स्थूलादि। स्थूलादि आदि पद का अर्थ है, आदि पद से हम किसको ले लिए? उस परम स्थूल को। ठीक है, तो ये उसकी व्याख्या यहाँ तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है। तस्मिन् प्रविष्टत्वात् स्थूलादौ प्रविष्टत्वात्। ठीक है, स्थूल आदि शरीर में प्रविष्ट होने के कारण। ठीक है, तो आदि पद की इस प्रकार की इससे व्याख्या कर लेनी चाहिए कि स्थूल शरीर आदि में है जिसके, तो हम स्थूल शरीर से लेंगे सूक्ष्म शरीर बस। स्थूल आदि प्रविष्टत्व मतलब सूक्ष्म शरीरों पर प्रविष्टत्व, सीधे से शब्दों में अर्थ करें। क्योंकि ऊपर आचार्य ने यही कहा, विश्व क्यों कहते हैं? तो सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, कारण शरीराभिमानम अपरित्यज्य, स्थूल शरीराद प्रविष्टत्वात् यानी सूक्ष्म शरीर द्वितीय कोटि में उसमें प्रविष्ट होने के कारण इसको हम विश्व कहते हैं। स्थूल आदि क्यों बोले? क्योंकि परम स्थूल शरीर के यह हाथ में है। आगे अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशः जाग्रत इति च उच्यते। यानी यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर की यह जो व्यष्टि है, यह व्यष्टि स्थूल शरीर के नाम से जानी जाती है। और अन्न विकार होने के कारण इति हेतु हो, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। कोश यानी आच्छादक, ज्ञान की तरह आच्छादक होने से आत्मा का इसको कोश कहते हैं, और इसको हम जागृत कहते हैं। किसको? व्यष्टि को। तो अस्यापि एषा व्यष्टिः स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् एव हेतोः अन्नमय कोशः जागृत इति च उच्यते। ठीक है, अब तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरौ दिग्वातारक वरुणास्मिभिः क्रमान्यंत्रितेन श्रोत्रादीन्द्रिय पंचकेन क्रमाः शब्द स्पर्श रूप रसगंधान अनुभवतः इत्यादि पंक्ति, उसका वाचन करेंगे हम लोग लास्ट में। देखिए पूर्व की भांति, जैसे सूक्ष्म शरीरान अनुभवतः, कहाँ? तो हम सूक्ष्म शरीर पे, कौन? तो सूत्रात्मा और तेजस। ठीक है, मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान यानी वासना रूपेण अवस्थितान सूक्ष्म विषयान अनुभवतः प्रविविक्त भुक तेजस इत्यादि श्रुते हम लोगों ने विचार किया। ठीक उसी प्रकार वही रीति है यहाँ भी। एतो स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल है, स्थूल शरीर की बात चल रही है, तो स्थूल विषयों का ही अनुभव करेंगे। कौन? तो विश्व वैश्वानरौ। देखिए विश्व को यहाँ पहले रखा गया, विश्वश्च वैश्वानरश्च की विश्व वैश्वानरौ, अल्पाचतर, अल्प अक्षर वाला जो है उसका पहले प्रयोग होता है। जैसे शिव केशव, शिवश्च केशवश्च शिव केशव। ठीक है,
माना कि व्यष्टि की चर्चा जब भी हो रही है बाद में हो रही है, पहले समष्टि की चर्चा हो रही है, लेकिन व्यष्टि से उपहित चैतन्य को पहले रखा गया, यानी अल्पाचतरम है। आप यही समझ जाए अल्पाचतरम का मतलब अल्प अक्षर वाले पूर्व प्रयोग होता है। चलिए, तदानीं तदानीं तस्याम अवस्थायां, कदा जागृत अवस्थायां, क्योंकि इसको हम जागृत इति समष्टि को हम जागृत बोल रहे हैं और व्यष्टि को भी हम जागृत बोल रहे हैं। तो जागृत अवस्था में एतौ कौन, विश्व वैश्वानरौ, ये विश्व और वैश्वानर स्थूल विषयान अनुभवता, एकदम जोड़ दीजिए, ठीक है, आगे मिलेगा। स्थूल विषयान अनुभवता, स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं। किसके माध्यम से, कैसे स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं? तो आचार्य कह रहे दिग्वातार्क वरुणास्पि क्रमान नियंत्रितेन, एक एक जो इंद्रियां हैं सबके अधिष्ठाता देवता है। दिग, वात, अर्क, वरुण और अश्विनी कुमार, ये पांचवे, इनसे क्रमशः कौन, स्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये नियंत्रित है। उनका विषय क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यथासंख्य कर लीजिए। यानी दिशा से कौन, दिक से कौन अधिष्ठित है? तो श्रोत्र, दिक। उसके बाद वात, वात से कौन है? स्पर्श, स्रोत, त्वक, दिक, वात, अर्क, अर्क सूर्य, इससे कौन अधिष्ठित है? तो स्रोत, त्वक, चक्षु। उसके बाद वरुण देवता, वरुण देवता से कौन अधिष्ठित है? स्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा। और अश्विनी कुमारों, इनके द्वारा कौन अधिष्ठित है? तो स्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। अब इनका अलग अलग विषय, एक एक का अलग अलग, श्रोत्र का शब्द, त्वक का स्पर्श, चक्षु का रूप, रसनेन्द्रिय का रस और घ्राणेन्द्रिय का गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः कौन? विश्व वैश्वानर, ठीक है। तो विश्व वैश्वानर दिग्वातार्क वरुणास्पि क्रमान्यंत्रितेन, उससे श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, उससे क्रम से नियंत्रित कौन हुआ? श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन। उससे कौन क्रम से नियंत्रित हुआ? क्रमा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधान इति स्थूल विषयान अनुभवतः, ऐसा में करिए। उसके बाद अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन वचनादान विहरणोत्सर्गानंदान इति एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, ऐसा अर्थ करिए। अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति ये अधिष्ठाता है कर्मेंद्रियों के, है ना। क्रमशः सेम वही स्थिति, अग्नि किसके हुए? वाक, वने वाणी। उसके बाद इंद्र, पानी के। अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र बोलते हैं बावन भगवान को। इंद्र का छोटा भाई जो है उनको हम बामन देवता, बामनावतार भगवान ने लिया था। राजा बलि को एकदम निर्धन बना दिया। दानवीर बलि थे जिनके नाम पे यह बलिया जनपद है। बलि ही जाति यस्मात् स्थानात् रसातले इति बलिया। तो उसकी चर्चा पुराण आदि में है। 3 पग भूमि मांगे बलि दे नहीं पाए, खैर उनकी भक्ति से वो प्रसन्न हुए, दानवीर थे। तो अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम। हाँ, तो उपेंद्र से कौन है? तो वाक, पाणी, पाद। उसके बाद यम, यम से उपायु, गुदा, गुहिया। और उसके बाद अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति। प्रजापति से कौन नियंत्रित है? पस्थ, मेढ्रम, जननी इंद्रियम, लिंगम इत्यर्थ, ठीक है। अब इनका अलग अलग विषय है, एक का अलग अलग है। वाक, वाणी का क्या? तो वचन करना, बोलना, जो मैं बोल रहा हूं। पाणी का क्या? आदान ग्रहण कर, आदान मतलब ग्रहण करना, देना इत्यादि। पाद का क्या है? तो विहरण करना, चलना। वाक, पाणी, पाद। पायु, पायु का क्या है? तो त्याग करना, मतलब मूत्रादि। उपस्थ, उपस्थ का क्या है? आनंद, ठीक है। तो ये क्रमशः एक दूसरे से नियंत्रित है। इति एतान स्थूल विषयान अनुभवतः, उसी को आचार्य ने कहा अपने शब्दावली में, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, यम, प्रजापति क्रमान नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमान नियंत्रितेन वचनादान विहरणोत्सर्गानंदांश्च इति एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। उसके बाद चंद्र, चतुर्मुख, शंकराच्युत, ये जो 4 देवता हैं, इनसे 4 अंतःकरण नियंत्रित।
ठीक है, उनका अलग अलग विषय, उनसे विषय नियंत्रित होंगे। चंद्र से मन, इसीलिए ज्योतिषी लोग कहते हैं कि आपका मन चंचल है, चंद्रमा ठीक नहीं है, इसलिए आप ये बालक कैसा है, चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, गीता में भी, ठीक है। तो चंद्रमा से कौन नियंत्रित है, मन। चंद्र चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी, उनसे कौन नियंत्रित है, बुद्धि। बुद्धि को सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती का संबंध ब्रह्मा के साथ है, ऐसा पुराण आदि में कथा है। खैर आप व्यवस्था बनाते रहिए, ठीक है। तो चंद्र चतुर्मुख शंकर, शंकर महादेव प्रलयकारी विध्वंसक, अहंकार जिसके अंदर हो जाए वो इसका विनाश हो जाता है। गीता भी कहती है क्रम इसके काम से ये, लोभ से ये, उसके बाद ये, उसके बाद विनश्यति, ठीक है। तो चंद्र चतुर्मुख शंकर, शंकर से कौन अधिष्ठित है, अहंकार। उसके बाद चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत, अच्युत भगवान विष्णु वासुदेव, इनसे कौन नियंत्रित है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त चौथा, चित्त यानी स्मरण, ये जो उसका विषय है, चित्त का विषय स्मरण, मतलब जिसको हम देखिए मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त ये अंतःकरण के नाम से जाने जाते हैं, हमारे यहाँ 4 अंतःकरण है, उन अंतःकरण में चित्त भी एक अंतःकरण है, ठीक है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषया इमे एकमपि अंतःकरणं मन इति बुद्धि इति चित्तम इति आख्यायते इत्यादि वेदांत परिभाषा में आप देखिएगा। तो ये चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत, इनसे नियंत्रित कौन कौन हुआ, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका विषय कौन हुआ, तो मन का विषय क्या, संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का क्या, अध्यवसाय, मन का अभिमान अहंकार, मन का संकल्प विकल्प करना, हाँ, बुद्धि का अभिमान करना, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम। आप सांख्यकारिका देखिए, अब मन के विषय में उभयात्मकम, उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात् इत्यादि। तो और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, इसका विषय क्या है, गर्व अभिमानो अहंकार तस्मात् विविध प्रवर्तते सर्गः, ठीक है। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार चित्त, तो चित्त विषय तो सांख्यकारिका में मिलेगा या नहीं, क्योंकि उनके यहाँ 3 ही अंतःकरण है, हमारे यहाँ मिलेगा। चित्त का विषय क्या है, स्मरण, मनोबुद्धि अहंकार चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाय में, स्मरणम यही चित्त का विषय, ठीक है। तो इति एतान स्थूल विषयान अनुभवता, चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत कौन हुआ, मन बुद्धि इत्यादि, इनका विषय कौन हुआ, संकल्प विकल्प आदि, ये सारे स्थूल विषयों का अनुभव करते हैं कौन, एतो विश्व वैश्वानरौ। श्रुति भी कहती है जागरित स्थानो बहि प्रज्ञः इत्यादि श्रुते है। श्रुति कहती है जागरित स्थानो बहि प्रज्ञा, पूरी श्रुति क्या है, तो जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है, यह मांडुक्य उपनिषद में आपको मिल जाएगी, यह मांडुक्य कारिका है, आप वहां देख सकते हो। इसका अर्थ मैं बता दूं कि जागरित स्थान, जागरण अवस्था वाला यह वैश्वानर, बहिष्प्रज्ञा, इसको हम बहि के नाम, बहिष मतलब बाह्य विषयों का यह प्रकाशक है, ठीक है। प्रज्ञा जीव, वैश्वानर जीव, ठीक है। आप हम, जिसके सप्तांग 7 अंग है, कौन कौन 7 अंग, तो द्युलोक, सूर्य, वायु, आकाश, अन्न, पृथ्वी और आहवनीय अग्नि, ये 7। एकोनविंशति मुखः, और 21 इसके मुख है, कौन 21 मुख, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और 4 अंतःकरण हो गए, 5 5 10 15 15 4 19, इसके 21 मुख है।
और इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्थूल भोग, स्थूल विषयों का भोग करता है। वैश्वानरः, यह कौन? वैश्वानर। यह श्रुति प्रमाण है। स्थूल विषयान अनुभवतः, स्थूल विषयान अनुभवतः, इनके द्वारा ये नियंत्रित, इनका यह जो विषय इति एतान एतो विश्व वैश्वानर स्थूल विषयान अनुभवतः, ये जो बात हो रही है उसमें यह प्रमाण है कि जागरण अवस्था वाला बाह्य विषयों का प्रकाशक जो प्रज्ञ है, जिसके 7 अंग होते हैं, 1 मुख है, वह वैश्वानर प्रज्ञ स्थूल भोग, यानी स्थूल विषयों का भोग करता है। ठीक है। जागरित स्थानो वही प्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। अब यह जो समष्टि और व्यष्टि है और इससे उपहित जो चैतन्य है, पूर्व के भांति यहाँ भी अभेद बता रहे हैं। अत्रापि अनयोः स्थूल स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तदगत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः, पूर्व के समान यहाँ भी अभेद। ठीक है। कौन? अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः, स्थूल शरीर की यह जो व्यष्टि और समष्टि, क्यों यह क्रम रखा? पहले समष्टि क्यों नहीं रखा? क्योंकि विश्व वैश्वानर यह क्रम हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः, यह जो चतुर्विध सकल स्थूल शरीर है, इसकी जो समष्टि और व्यष्टि, इन दोनों का, और तदुपहित कौन? तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च, उपधेय रूप जो विश्व और वैश्वानर, इन दोनों का अभेद है। किस तरह? तो पहले समष्टि और व्यष्टि का अभेद वन और वृक्ष के समान, जलाशय और जल के समान। और जो उपधेय भूत है, इनका अभेद किस प्रकार से है? तो वनावच्छिन्नाकाश वृक्षावच्छिन्नाकाश के समान, जलाशयगत प्रतिबिंबाकाश जलगत प्रतिबिंबाकाश के समान। उसी को आचार्य ने कहा अत्रापि अनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टियोः तदुपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च पूर्ववत् अभेदः। यथा कारण शरीरे अभेदः मया प्रदर्शितः, सूक्ष्म शरीरे च अभेदः प्रदर्शितः, सैव रीतिः अत्रापि अनुसर्तव्या, पूर्ववदेव अभेदः अत्रापि बोध्यः इति। ठीक है। एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, इस प्रकार पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। अब आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टि एको महान प्रपंचो भवति यथा अवांतरवनानां समष्टि एकं महद्वनं भवति यथा वा अवांतर जलाशयानां इत्यादि। कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं कुछ स्टॉप कर दूं।